नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं लंच टाइम। आज हमारा खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से देश के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। चारों ओर मां का जयकारा है। आज भक्त मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा जो कर रहे हैं। पूजा पंडालों से लेकर देश के जाने माने शक्ति पीठों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महानवमी की तिथि नवरात्रि की आखिरी तिथि होती है और लिहाजा आज का पूजन नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके सामने देश के जाने माने मंदिरों की तस्वीरें हैं। दिल्ली के छतरपुर से लेकर दिल्ली के कालका जी मंदिर तक भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त मां के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। चाहे कोलकाता हो या फिर बेंगलुरु, मां की भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। वहीं उदयपुर और रायपुर से भी आस्था की जो तस्वीरें हैं वो अलौकिक हैं। आप देख सकते हैं इन 8 तस्वीरों में माता के स्वरूप को कितना भव्य तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। वहीं मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महानवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं को तिलक लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि महानवमी और हवन कन्या पूजन का विधान है। मुख्यमंत्री 24 तारीख को विजयादशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में निकाली जाने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा के पहले वो दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान पर होगा। वहां वे रामलीला के अंतिम दिन श्री राम, लखन और सीता जी की आरती उतारने के साथ ही श्री राम का तिलक करेंगे। शिव की नगरी काशी में स्थापित है सिद्धिदाता मंदिर, जहां महानवमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ दर्शनों को उमड़ी है। मान्यता है कि ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। उन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और तभी महादेव अर्धनारीश्वर के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में जो भक्त देवी दरबार में दर्शन नहीं कर पाते, वो नवरात्र के अंतिम दिन यानी नवमी को सिद्धिदात्री के दर्शन करें तो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। 4 दिन नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन क्षेत्र के गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और आज नवमी के दिन तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर देवी पुराण की करें तो ऐसी मान्यता है कि इन्हीं के अनुकंपा से भोले बाबा को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं के आशीर्वाद से शिव जी का आधा शरीर भी देवी का हुआ था, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। इस समय इनके दर्शन को सुबह से ही भक्त उमड़े पड़े हैं और ये सिलसिला, ये क्रम पूरे दिन भर चलता रहेगा। हमारे साथ मंदिर के महंत पुजारी हैं। किस तरह का दर्शन विशेष है और क्या मान्यता है? आज माँ सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन का महत्व है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि नौम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता। जो भक्त 9 दिन अन्य मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाते हैं, देवी का आशीर्वाद नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री सिद्ध माता का दर्शन पूजन करके पूर्ण फल उनको प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण आते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए और अपने सुख, समृद्धि और शांति के लिए आते हैं, जो उनकी मनोकामना माँ जगदम्बा पूर्ण कर देती हैं। इसमें संशय नहीं है। सिद्धियों की कामना के लिए लोग यहाँ आते हैं और माता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि पूरे नवरात्र के पूरे सभी 9 दिन जो भी भक्त दर्शन देवियों के नहीं कर पाते हैं, अगर वे अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के दर्शन कर लेते हैं तो उनको पूरे नवरात्र का फल मिलता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT।
और चलिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार हमें सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो दो ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं, नंदिता हमारे साथ बनी हुई हैं जो हमें आज माता की पूजा कैसे करें उसके बारे में जानकारी देंगी। इसके साथ साथ शिल्पी मुझे नजर आ रही हैं, नवजोत भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। एक बार नवजोत का ही रुख कर लेते हैं। नवजोत, क्योंकि कोलकाता की तस्वीरें, बंगाल की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत होती हैं और जो पंडाल आपने दिखाया वाकई ऐसा दिल करता है कि वहीं पर हम पहुंच जाएं। लेकिन कोई नहीं, हम आपकी नजरों से देखेंगे कि किस तरीके से माता को वहां सजाया गया और क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जा सकती हैं, आप चले जाइए प्लीज, आप चले जाइए। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मां का श्रृंगार किया गया, यानी कुमारी पूजा अभी अभी संपन्न हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैम थोड़ा सा बताएंगी इस पूजा का महत्व क्या है? ये तो कुमारी पूजा बहुत ही अच्छा, हिंदी में बोलना है, हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक आचरण है, जैसे इनको माँ दुर्गा के देवी के रूप में पूजा किया जाती है। सो वी बिलीव दैट इनकार्नेशन ऑफ देवी दुर्गा इज हियर विद अस, सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस एंड सेरेमोनियल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी माँ दुर्गा के पंडित जी चरण स्पर्श कर रहे हैं, अभी सभी लोग आशीर्वाद लेंगे। लाइक यस। और ये जो पोशाक होती है, ड्रेस हम लोग होती है, सब वो हम कौन लेके आता है? एक कोई कोई देता है जिनके मन में जो अच्छा होता है, कोई विश्वास, हाँ ऐसे कोई आता है कि उनको देना होता है। सब ये तस्वीरें जरा कैमरा पर्सन अजय दिखाते रहिए। माँ की पूजा संपन्न हुई है और अब पंडित जी ने माँ की पूजा संपन्न कराई है। अभी का विधान क्या रहेगा इसके बाद? अभी तो सब हो गया है। अभी जो इसको आशीर्वाद करेगा वो हाथ में लड्डू देना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उसको घर ले जाना पड़ेगा। आप उनकी मदर हैं? हाँ। आप क्या लगती है उनकी? वो तो मेरा स्टूडेंट है। कैसा लग रहा है? चलिए, हम मेरे आपने सजाया है क्या क्या, कौन कौन सी, जरा जी। आप इधर हो जाएंगे बिकॉज हम लोग लाइव हैं। अच्छा, आप क्या क्या चीजें खरीद के लेकर आई, क्या क्या चीजें? तो इधर से तो सब कुछ मिल गया ना, जो सजाया बाद में, अभी पूजा पड़ने के बाद ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी बिल्कुल। अभी इसके बाद क्या रहेगा? देखिए माँ आशीर्वाद दे रही है, जरा अजय वो तस्वीर जी। पूनम करेगा। हम भी माँ का आशीर्वाद ले लें। ये छोटी सी कन्या जो माँ के रूप में सजी है, इनको नमन। और नवजोत आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं नंदिता का जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। ज्योतिषाचार्य नंदिता, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन का बेहद महत्व है। कहा जाता है जो भक्त 8 दिन मंदिरों में नहीं जा पाए, अगर वो 9वें दिन जा पाए तो उन्हें पूरा फल प्राप्त होता है। इसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालिए। नंदिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक शायद ऑफ है, आप इसे ऑन कीजिए। अभी आ रही है? हाँ जी, जी, आप बताइए। जी, तो मैंने कहा माँ का स्वरूप जो होता है बहुत ही शांति प्रिय स्वरूप होता है, और आज के दिन आप कुछ भी अगर उनसे मनोकामना करते हैं तो आपकी पूर्ण हो जाती है बहुत आसानी से। आज के दिन आपने क्या करना है, अगर कुछ भी आपकी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कर्ज है या किसी से रिश्तों में नाराजगी है या करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सिंपल सा मंत्र, और या फिर किसी प्रकार का नजर दोष लगे, आज के दिन आप माँ के शरण में जाएं और एक बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार पाठ करना है। माँ के चरणों में बिल्कुल उनके कमल के फूल अगर हो सके तो अर्पित करें, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं आप, या कमल गट्टे की बीज से आप हवन करें इस मंत्र का। आप देखेंगे जो भी समस्याएं जीवन में वो आपकी हट जाएंगी। आप भले ही 8 दिन तक का पूजा पाठ नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन आप इसको जाने न मत दीजिए, क्योंकि हवन का आज के दिन बहुत महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री आपके पूरे लोअर चक्र से लेके अपर चक्र तक सारे चक्रों को क्लीन करते हुए, शुद्ध करते हुए आपको एक ऐसे जिसे कहते हैं ना जट पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी कि पूरी आपके अंदर वो शक्ति का संचारण होना शुरू हो जाता है जो महामाया होती हैं और निर्वाण की कारक होती हैं। तो आज के दिन उनके चरणों में आप बिल्कुल अपने को नतमस्तक करें, नमन करें और ईश्वर से माफी मांगे कि अगर 8 दिन नहीं कर पाए तो आज के दिन
आपको वो श्रद्धा पूर्वक आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको आशीर्वाद दें। बिल्कुल नंदिता जी, अब मैं प्रतीक जी का रुख करना चाहूंगी। प्रतीक जी, हवन को लेकर क्या तरीका होता है, कैसे हवन करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर लोग नवमी के दिन हवन करते हैं और पूजा उसके बाद संपन्न मानी जाती है, तो उसकी क्या परंपरा है, क्या प्रक्रिया है, वो बताइए। देखिए, अष्ट सिद्धि कहा जाता है, अगर 8 दिन कोई गलती हो गई हो, पूजा ना कर पाए हो या कुछ और भी कारण हो, तो 9वें दिन नवमी की पूजा माँ सिद्धिदात्री की करके आप सारी सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं हवन का महत्व है, नारियल से लेके हर चीज को पूर्ण आहुति का महत्व है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सारी सिद्धियां पाने के लिए 8 दिन या पूरे साल कोई गलती हो जाए तो उसकी क्षमा के लिए, क्योंकि 8 सिद्धियां समेटे हुए हैं माँ सिद्धिदात्री, अड़मा महिमा लगमा गरमा प्राप्ति प्राकम ईशत और वासित्व। कहीं ना कहीं इन 8 सिद्धियों का लाभ पाने के लिए आपको पूजा के उपरांत खास तौर से हवन करना चाहिए। और कहा जाता है जो प्रसाद आज आप बनाएं उसका भोग हवन में भी जरूर लगाएं, और उस हवन होने के बाद आप कन्या पूजन वगैरह करें। अब आपने पूछा हवन कैसे करना चाहिए। वो हवन में निश्चित तौर पर आम की लकड़ी का प्रयोग खास तौर से, और भी जो भी वस्तुएं लगती हैं हवन में, जो सामग्री लगती है उसका प्रयोग करें। और एक चीज जरूर याद रखें, जब हवन संपूर्ण हो जाए तो 108 बार या 8 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा कि नंदिता जी कह रही थी कि अभिजीत मुहूर्त चल रहा था, तो इस दौरान कर सकते हैं, नहीं तो शाम तक हवन करने के लिए आज अच्छे मुहूर्त हैं, शाम के 6 बजे तक आप हवन कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत सरल मंत्र दे रहा हूं, जब हवन पूर्ण हो जाए, पूर्ण आहुति दे रहा हूं, उसके बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करें। उसी के साथ साथ कलावा जरूर बांधें, क्योंकि ये कहा जाता है एक बंधन होता है जो माँ आपकी सुरक्षा करती हैं। वो कलावा कहीं ना कहीं पहले हवन कुंड को छुआया जाता है, उसके बाद पंडित जी आपको बांधते हैं, आप स्वयं भी बांध सकते हैं। तो कलावा जरूर बांधे हर तरह की समस्याओं से, क्योंकि रक्षा के लिए बनी हुई है। कहा जाता है जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया था, एक कथा ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ सिद्धिदात्री का आह्वान किया और इसके बाद इन्होंने उनका अंत किया 9वें दिन। तो इसलिए किसी भी तरह की समस्या, जैसा कि मैं कह भी रहा था, 6वां और 11वां भाव भी दर्शाती हैं, तो किसी भी तरह की समस्या के लिए, अंत के लिए बहुत जरूरी है आप हवन करके कलावा बांधे। निश्चित तौर पर हवन सामग्री से प्रॉपर तरीके से हवन करें, और हो सके तो सब परिवार करें आज के दिन हवन, बहुत लाभ लेने के लिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा आज के दिन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभकारी रहेगा आज के दिन, और ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे माँ काली की उपासना करना भी लाभकारी रहता है। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए। रुक करते हैं शिल्पी का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है। शिल्पी, आज नवमी के पावन पर्व पे भक्तों की भीड़ जो है उमड़ रही है मंदिरों में, आप जहां पर मौजूद है बताइए वहां पर कैसा नजारा है? देखिए, सुबह से ही हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हर दिन का अपना महत्व है, लेकिन जो खासतौर पर जो आज का दिन है माँ सिद्धिदात्री का दिन, क्योंकि आपको कुछ भी प्राप्त करना हो, सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो विद्या की हो, तो आपको सिद्धिदात्री की आराधना करनी होगी। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से आ रहे हैं। और एक बहुत ही प्रचलित मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जो नारायणी स्वरूप है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसी के लिए ये विशेष खासतौर पर ये यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण के रूप में माँ काली की पूजा होती है। आप बताइए कि आज का दिन घर में पूजा अर्चना करके यहाँ पर जो है ये काली जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर हम हर साल आते हैं दर्शन करने। ये माता जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जो भी इच्छाएं और जो भी मनोकामना है संपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर ये माता जी ऐसे सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। तो यहाँ देखिए भक्त आ रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस तरह से बंगाल में बिल्कुल हम देख पा रहे हैं शिल्पी किस तरीके से भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मनीष का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दिखाएं तस्वीरें, अभी क्या चल रहा है कालका मंदिर पर? आप सुबह से ही हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं।
देखिए, सुबह से ही माँ कालका मंदिर पर मैं मौजूद हूँ। ये दिल्ली में है और तस्वीरें इस वक्त की ऐसी हैं कि खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही। बड़ी मुश्किल से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ जगह बनाई है और भक्तों की लंबी कतार पीछे तक आपको दिखाई पड़ेगी। सिर्फ कतार है, भक्तों की जयकार है और माता का द्वार है। और इसी तरह आज जो नवमी का दिन है वो यहाँ पर बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी सिर्फ दोपहर का वक्त हुआ है और भक्तों का तांता जो है वो पीछे से लंबी लाइन लगी हुई है। प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था की है, लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद, इस व्यवस्था के बावजूद आप मंदिर प्रांगण में ही इस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ देख रहे हैं। मंदिर के बाहर तो ये भीड़, ये कतार और भी ज्यादा लंबी होगी। कई लोगों से हैं, कई लोग हैं श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए दिन बेहद खास, क्योंकि 9 दिन का व्रत रहा और फिर आखिरी दिन आज यहाँ पहुंचे हैं और आज यहाँ पहुंचकर अपनी मनोकामना माँ के सामने रखेंगे। कहाँ से आई हैं आप, कितने दिन से आ रही हैं? चलो 1 मिनट। चलो, आप कहाँ से आंटी? संगम बिहार से। कब से आ रही है इस मंदिर में? कब से आ रहे हैं? पूरी जिंदगी हो गई आते आते। सारी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, और क्या। भीड़ में ज्यादा देर किसी को रोककर बात करना भी थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जीवन बीत गया यहीं पे आ रहे हैं। और दिल्ली वाले जो दर्शनार्थी, उनमें से किसी ने कहा था कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप माता कालका के मंदिर ही आते हैं। जी हाँ, बेहद ही प्राचीन मंदिर है माँ कालका देवी का मंदिर और यहाँ की कई मान्यताएं हैं। हम चाहेंगे आप उस पर भी प्रकाश डालें मनीष, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मुंबा देवी मंदिर से जो हमारे साथ पारस बने हैं उनका। पारस, आज के दिन सभी अपने घर में इस वक्त कंजके कर चुके हैं और सुबह में जो है भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी गई, लेकिन इस दोपहरी के टाइम 12:15 के बजे के आसपास बताइए, क्या अभी भी उतनी ही भीड़ बरकरार है या कुछ कम हुई भीड़? बिल्कुल, तस्वीरें देखिए मेरे पीछे लोगों का हुजूम है। ये सारे लोग सुबह से लाइनों में खड़े हैं। यहाँ पर मुंबा देवी जो परिसर है, वो इलाका है, वो थोड़ा छोटा इलाका है। यहाँ पर जब लोगों की भीड़ बढ़ती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। आसपास के इलाकों में लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, पहले तो तस्वीरें माँ अन्नपूर्णा की, देखिए कितनी सुंदरता से माँ अन्नपूर्णा के पूरे दरबार को सजाया गया है। फूलों से, जवेरातों से, सारी चीज़ों से सुशोभित लग रही हैं माता अन्नपूर्णा। यहाँ पर हर रोज यहाँ पर पिछले 9 दिन से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती है, खासकर नवरात्रों में। ये माँ मुंबा देवी मंदिर जो कि 400 वर्ष पुराना है, यहाँ को लेकर काफी मान्यताएं हैं। और जब नवरात्रि का समय होता है उस समय लोग जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग मन्नतें लेके यहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 दिन तक लगातार यहाँ पहुँचते हैं। हर रोज अलग अलग तरीकों से घंटों तक बड़ी बड़ी कतारों में खड़े रहते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। और लोग आज भी भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों की तादाद इतनी है कि यहाँ पे लोगों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लोगों के लिए यहाँ पर अलग प्रबंध किए गए हैं। पहले तो जो लाइन है उनको 2 गुटों में बांट दिया गया है, क्योंकि अगर हम पीछे साइड की बात करें जहाँ से कतारें शुरू होती हैं वो 3-4 किलोमीटर लंबी हो गई है आज। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको भीड़ थोड़ी सी कम दिखेगी मगर सिस्टमैटिक दिखेगी, क्योंकि लोगों को 2 लाइनों में बांट दिया गया है। लगातार एक तरफ जो है वो हवन चल रहा है। मैंने सुबह ही बताया कि किस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी मान्यताएं अलग हैं। जो रिचुअल्स हैं वो पौराणिक तरीके से की जाती है। गुजरात हो या महाराष्ट्र, मुंबई हो, यहाँ पर माता जी की मूर्तियों की स्थापना जरूर होती है, बट उसके साथ एक गरबा स्थापित किया जाता है जिसकी पूजा आराधना की जाती है। यहाँ पर मुंबा देवी मंदिर में एक अलग रिचुअल है। उसके बिल्कुल हम देख पा रहे हैं पारस। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रतीक जी का एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि माता की पूजा के विधि विधान को भी हम लगातार समझ रहे हैं ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखने के साथ साथ। प्रतीक जी, हवन के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग होंगे जो ऑफिस जाते हैं, रोजमर्रा की चीजों को करने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो शाम के वक्त वो करते हैं या पूजा पाठ ऐसा करें जिससे कि उन्हें माता के इन दिनों का फल मिल सके, नवमी के दिन अगर वो पूजा करे तो? देखिए, काफी लोग दफ्तर में बैठे हैं गुंजन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप स्वयं दफ्तर में बैठी हैं तो निश्चित तौर पर कुछ टाइम बाद ही लंच काल होगा 1 से 2 के बीच। उस दौरान आप माँ के 9 जो भी 9 माता हैं उनके नाम लीजिए। उसी के साथ साथ सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वास्तात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप 12 बार, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, तो ये सिर्फ 12 बार कर लीजिए और या 108 बार हो जाए तो बहुत बेहतर है। उनमें से कुछ लोग जो आज 7 बजे के पहले अगर दफ्तर से
घर पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर संध्या काल की आरती या तो माँ विंध्यवासिनी की या फिर माँ दुर्गा की कर लेने मात्र से ही, और आरती में खास तौर से कपूर को जरूर जलाएं और कुमकुम रोली से माता को तिलक लगाएं। ये करके सिर्फ आरती कर लेना और उसी के साथ साथ जो मैंने अभी मंत्र बताया उसको वहां पे 12 बार या 108 बार पढ़ लेने से निश्चित तौर पर सर्व फल प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान आडंबर नहीं चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो अगर आप दफ्तर में रह के भी ये कर लेते हैं या घर से पहुंचने के बाद भी, क्योंकि 10वीं तिथि भी आज शाम को लग रही है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ 7 बजे के पहले पहले 9वीं तिथि के काल में ही अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो लाभ मिलेगा। एक घी का दीपक माँ के समक्ष जलाएं और माँ की आरती करें और माता से आशीर्वाद लें, क्योंकि शारदीय नवरात्रों का महत्व शास्त्रों में चैत्र नवरात्र से ज्यादा बोला गया है। इसलिए ये अगले वर्ष आएंगी, इसलिए आप खास तौर से विधि विधान से पूजा करें, आरती करें और सबके लिए, अपने घर वालों की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं आप वरदान ले सकते हैं। जी प्रतीक जी, नंदिता का रुख करते हैं। अब नंदिता, आज के दिन जो है दान का भी बेहद महत्व माना गया है आज का दिन, क्योंकि बेहद ही शुभ है। तो बताइए दान में क्या दें कि माँ खुश हो? देखिए, सबसे बड़ी बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं उसमें दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और सबसे उत्तम दान होता है सप्तानाजा का दान। सप्तानाजा का दान यानी कि सारे ही रंग की दालें आप ले ले, चावल ले ले, आटा ले ले, 7 प्रकार के धान्य ले ले, तो वो सभी ग्रहों का सम्मिश्रण हो जाता है उसमें। और जब आप दान करते हैं तो अगर आपको किसी ग्रह से पीड़ा हो रही है तो उससे भी आपको माँ मुक्ति देती है। गरीबों को दान करना चाहिए, ऑर्फनेजेस में जाकर के दान करना चाहिए, जिनको उसकी जरूरत है उस प्रकार का दान करें। आज के दिन आप किसी भी ऐसी संस्था में भी दान कर सकते हैं जो कन्याओं का विवाह कराती हैं। तो जब आप विवाह से संबंधित जैसे श्रृंगार का सामान हो, ये सारी चीजें भी दान करें तो बहुत उत्तम होता है। और सबसे बड़ी चीज है, माँ सिद्धिदात्री सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं तिल से। तो काले तिल हो या सफेद तिल हो, तिल का दान करना बहुत उत्तम होता है। काले और सफेद तिल मिला के दान करेंगे। आज केतु की भी शांति हो जाती है, केतु मोक्ष के भी कारक होते हैं, तो वो थोड़ा सा चींटियों को भी खिला दे तो भी बहुत उत्तम रहता है। तो आप अगर दान कर रहे हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, बिल्कुल आपने उपाय बताए कि ग्रहों की शांति के लिए भी क्या किया जा सकता है और क्या दान पुण्य कर सकते हैं। लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। नवजोत आपके पास आ रहे हैं तस्वीरें देखने के लिए, बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं आपके पीछे और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दिखाएं जरा तस्वीरें। देखिए, कुमारी पूजन संपन्न हो चुका है। हम कुमारी से ही बात करते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। ये परंपरा है नवमी के दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि कुमारी जो कन्या होती है उसका पूजन होता है और उसके बाद देखिए उससे आशीर्वाद भी लिया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे, रिश्तेदार थे इनके, जो इनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे थे और इन्होंने भी प्रसाद दिया। लीजिए, लगातार लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे। देखिए, क्योंकि माँ दुर्गा का रूप इनको कहा जाता है और फिर उसके बाद ये भी आशीर्वाद देते हुए सबको प्रसाद देती हैं और साथ ही साथ माँ को भेंट के रूप में भी कुछ दिया जाता है। हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए देवी। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? श्रीजिता। श्रीजिता, लीजिए मेरा प्रसाद। श्रीजिता, ओके, सॉरी। आप लगातार सबको आशीर्वाद भी देते रहिए। अच्छा, ये बताइए आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। किसने तैयार किया है आपको? मेरे आंटी। आपको ड्रेस पसंद आई? हाँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? येलो एंड ऑरेंज। येलो एंड ऑरेंज, बट ड्रेस तो रेड कलर की है। इट्स ओके। इट्स ओके। अच्छा, आपने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि इस बार आपका कुमारी पूजन होना है? हाँ। तो सब लोग क्या बोले? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो आज तो आप इतनी प्यारी लग रही हैं। आपने अपनी फोटोज क्लिक करवा ली हैं? हाँ। अभी क्या करेंगे? अब इतने सारे आपको लोगों ने गिफ्ट्स भी दिए हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं आपको। मुझे पता नहीं। आपको कौन से गिफ्ट का इंतजार था? चॉकलेट्स। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आए हैं। कैडबरीज के बड़े बड़े डिब्बे आए हैं आपके पास। जी, आप चॉकलेट खाती हैं ज्यादा, लेकिन आप प्रसाद में तो हमें लड्डू दे रही हैं। जी,
नवजोत, ये प्यारी प्यारी कन्याएं मां के रूप में जो सजी हैं और प्यारी प्यारी मांगे कर रही हैं, इन्हें देखकर बेहद दिल खुश हो गया। आज महानवमी का दिन और माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। माता का दिव्य दरबार सजा हुआ है। मंदिर मंदिर मां का जयकारा लग रहा है। मां की सबसे भव्य स्वरूप पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, जहां पूजा के लिए पंडालों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। आज नवमी है तो ये दिन नवरात्र का सबसे खास दिन भी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर देश के जाने माने मंदिरों की है, जहां सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। वहीं कोलकाता में भी मां दुर्गा के जयकारों से हर तरफ माता के जयकारे गुंजायमान हैं। वहीं गुजरात में इस वक्त गरबा का रंग जमा है। और अब आपको भक्ति और आस्था की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महानवमी के मौके पे कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं को तिलक लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्र के अंतिम दिन यानी महानवमी को हवन और कन्या पूजा का विधान है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद मांगा। तस्वीर आपके सामने, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारंपरिक पूजा में ली अपनी कुलदेवी के दर्शन करते हुए। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश में महानवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी मां के भक्ति रूप में रंगे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से भक्ति का रंग हर तरफ नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे नवजोत का रुख करेंगे। कोलकाता में वो मौजूद हैं और लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां की तस्वीरें अद्भुत हैं। नवजोत, अभी दिखाइए वहां पर क्या चल रहा है, कन्या पूजन के बाद का क्या कार्यक्रम है वो भी बताइए। देखिए, कन्या पूजन इस वक्त संपन्न हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही है बाहर, और इसीलिए अगर आप देखें तो मुदियाली पंडाल के अंदर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से बाहर जाना। एकदम तेज बारिश शुरू हो चुकी है और कैमरा पर्सन अजय आपको इस पंडाल की खूबसूरती दिखा रहे हैं। पंडाल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता देती हूँ। देखिए, हर पंडाल का अलग अलग थीम होता है। इस बार इस मुदियाली पंडाल की अगर हम बात करें तो मुदियाली पंडाल का जो थीम है वो है सेलिब्रेशन, और यहाँ जितनी भी चीजें बनाई गई हैं अगर आप देखेंगे ये तमाम चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से कराई गई हैं, बनाई गई हैं। जिसमें अगर आप ये देखिए, दोनों साइड माँ की मूर्तियों के दोनों साइड जो हाथी बनाए गए हैं उनके ऊपर आपको बेल्स नजर आएंगी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली घंटियां, दीपक जिसमें जलाया जाता है वो आपको नजर आएगा, छोटे छोटे दिए आपको वहां पर नजर आएंगे। इसके अलावा अगर ऊपर की साइड आप देखें जिससे आरती की जाती है, वो पूरा इक्विपमेंट्स जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। तो माँ का एक तरीके से इस बार सेलिब्रेशन, लेकिन सेलिब्रेशन किस तरीके से, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री। कोशिश ये है कि हम ये दिखाएं कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। बेसिकली पंडाल में जो लोग आए वो यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाएं, पॉजिटिविटी लेकर जाएं, यही एक कोशिश है। और इससे बढ़िया और कोई चीज हो नहीं सकती कि आप पूजा में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों के साथ एक पंडाल को सजा रहे हैं। माँ यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है और अब से कुछ ही देर पहले कन्या पूजन भी संपन्न हुआ है और बारिश देखिए बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे बंगाल का तो पता नहीं, लेकिन पंजाब में कहा जाता है कि बारिश जब होती है तो एक ब्लेसिंग्स के तौर पर हम लोग इसको लेते हैं। आपके यहाँ भी यही कहा जाता है? हाँ। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बारिश से मतलब पूजा बहुत अच्छी। शी इज सेटिस्फाइड। हाँ। देवी दुर्गा खुश हुई है, आशीर्वाद दे रही है। सामने देखिए जरा, आपसे जानना चाहूंगी, कुमारी पूजा संपन्न हुई है, क्या इसका आपको कैसा लगा? और अब बारिश हो रही है, मुश्किल बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। आज तो मतलब देवी माँ प्रसन्न हुई है, इसलिए इतना बारिश हो रही है जी। महानवमी हाँ। और आज के दिन और क्या क्या करते हैं, इधर आके जरा बताइएगा। आज के दिन तो सब कोई बस अभी कुमारी पूजा के बाद क्या विधान रहने वाला है? आज के दिन जो सब
वेज खाते हैं, आज नॉन वेज खाते हैं। आज से नॉन वेज। हाँ हाँ। देखिए खाने पीने में भी अगर आप कहें तो बंगालियों का कोई सानी नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा फेस्टिवल ऑफ जॉय, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिविटी, फेस्टिवल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड फेस्टिवल ऑफ ईटिंग, सब कुछ उसमें रहता है। और आज इट इज कलरफुल फेस्टिवल 300 सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर इंडिया। 365 दिन कमाते हैं और फिर उसके बाद ये 4 दिन एंजॉय करते हैं। जी गुंजन, आदित्य जी, नवजोत बहुत बहुत शुक्रिया। और बेहद खास बात आपने हमें बताई, आज बरसात हुई है तो जरूर ईश्वर की कृपा है, माँ दुर्गा खुश है तभी पूजा संपन्न हुई। इसके बारे में जो है भक्तों ने भी कहा। चलिए रुक करते हैं मनीष का, जो हमारे साथ दिल्ली के कालका देवी मंदिर से बने हैं। मनीष, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, आप हमें बता रहे थे कि कालका देवी मंदिर की कई मान्यताएं हैं। वहां पर भक्त जब पहुंचते हैं, मन में कोई मनोकामना लिए तो वो जरूर पूरी होती है। और ये भी कहा जाता है कि वहां पे 12 द्वार हैं जो साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कई और चीजें जो है इस मंदिर से जुड़ी है, कुछ शेयर करना चाहें आप भक्तों के साथ तो बताइए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। यहाँ पर 12 द्वार हैं जो कि साल के अलग अलग महीनों को दर्शाते हैं और हर महीने आपको इसी तरह की भीड़ दिखाई पड़ेगी। लेकिन नवरात्रि में ये भीड़ बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारी कहानियां हैं। ये भी कहा जाता है, ये माना जाता है कि इसी जगह पर माँ काली ने अवतार लिया था रक्तबीज असुर का अंत करने के लिए। माँ काली का अवतार इसी जगह पर लिया गया था। इसी वजह से भी ये मंदिर बहुत खास माना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि खुद कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर यहाँ पर आए थे पूजा अर्चना करने के लिए महाभारत के युद्ध के पहले। तो ये बातें ये बताती हैं, ये समझाती हैं कि जब भी संसार पर मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो लोग इसी मंदिर का रुख करते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली वाले भी जैसे ही किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं या फिर किसी परेशानी किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं, तो वो यहाँ अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, समस्या बताते हैं, समस्या हल हो जाती है तो भी यहाँ पर वो बताने आते हैं, माँ से बातें करने के लिए आते हैं। और आज तो बात करने के लिए दिन बेहद खास है, क्योंकि पूरे 9 दिन उन्होंने जिस तप के साथ, जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ व्रत किया, वो आज खत्म हो रहे हैं। आज यहाँ पहुंचकर वो अपनी मनोकामना माँ के सामने रखने वाले हैं, मानने वाले हैं। मनोकामना सिद्धिपीठ कहते हैं इसे, कहते हैं यहाँ जो मांग लो सब मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऐसे तमाम दिल्ली वाले मिल जाएंगे जो बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं और उनके पास ब्यौरा भी नहीं, उन्होंने आज तक माँ से क्या क्या मांगा और क्या कुछ पूरा हो गया है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लाइन बहुत लंबी है, लगातार इस लाइन को अगर रोकने का मतलब ये है कि पीछे पूरी कतार को रोक लेना। आप कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पर? आज ही आए हैं, आज ही आए हैं। पहली बार आए हैं? कौन लेकर आया आपको? किसने कहा कि चलते हैं वहाँ पर? लड़की हुई है, पति आए हैं मेरे। कुछ पता है इस मंदिर के बारे में? नहीं। यहाँ जो भी आप आएंगे सब कुछ पूरा होगा? हाँ, हो जाएगा, मैया की मेहरबानी। ये पहली बार आई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और ऐसे ही लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये बता पाए कि उनके लिए इस मंदिर का होना कितना महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मुझे तो बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत सालों से। जब हम छोटे छोटे थे हमारी मम्मी आती थी हमारे लेके। क्यों आते हैं यहाँ पर? ऐसा क्या मानते? वो श्रद्धा भाव, जो मांगो पूरा होता है। हाँ, क्यों नहीं होता, इसीलिए इतनी पब्लिक जनता आती है, इसलिए क्यों आते हैं यहाँ पे। मांगा सब पूरा हुआ? अभी सब तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया। चलो, ये एक बच्ची है और जो कि बता रही कि पहले मम्मी पापा के साथ आती थी, अब खुद आ रही है। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली वाले आपको तमाम ऐसे लोग बिल्कुल मनीष, हम देख पा रहे हैं भक्तों की आस्था कितनी ज्यादा है। जो मनोकामना दिल में लेकर भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, उनकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है, ऐसी श्रद्धा उनके मन में है। लौटेंगे आपके पास, शिल्पी हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से, हमें तस्वीरें वो सुबह से ही दिखा रही हैं। शिल्पी, माता की आरती को लेकर क्या वहां पर कोई विशेष आयोजन है या फिर महाभोग को लेकर कोई कार्यक्रम आज के दिन रखा गया है, वो भी बताएं। वो तो
पूजा अनुष्ठान का है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आज हवन भी होता है यहाँ पर, जो सामूहिक रूप से होता है, जैसा देश भर के कई मंदिरों में होता है। लेकिन इसके अलावा इस मंदिर की ये भी विशेषता है कि यहाँ नवरात्र के हर दिन अलग अलग भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो किसी दिन खीर, किसी दिन हलवा यहाँ पर चढ़ाया जाता है। आज खीर का प्रसाद यहाँ पर विशेष तौर पर चढ़ाया गया है, और इसके अलावा जो पूरा भोग माँ को चढ़ता है वो तो चढ़ाया ही गया है। यहाँ से लोग आ रहे हैं। एक और विशेषता जो देवी मंदिरों की होती है, वो मंदिर से बाहर, मंदिर के प्रांगण में हम देखते हैं कि वहाँ मुंडन लोग करवाते हैं अपने बच्चों का। तो इस मंदिर के साथ भी ये परंपरा जुड़ी हुई है, और पीछे के हिस्से में लोग अपने बच्चों का मुंडन करवा रहे हैं। तो लगातार यहाँ आने का सिलसिला जारी है। पहले माँ के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो पूजा अनुष्ठान है वो करते जाते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं अपने मन की कामना को ले करके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये 9 दिन आपको आगे के लिए ऊर्जा, आगे के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए है, और इसके बाद बहुत समय तक आप इस ऊर्जा और शक्ति को महसूस भी कर पाएंगी। जहाँ नवजोत है बंगाल में, वहाँ तो ढाक की जो आवाज है वो अपने आप में ही ऊर्जा से भर देने वाली है। अभी जब आप नवजोत से पूछ रही थी तो ढाक की आवाज भी पीछे मुझे सुनाई पड़ रही थी, जो अपने आप में एक उत्सव में माहौल को तैयार करती है। और अपने आप में, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, पूरे भारत में अलग अलग रूप इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर भारत से हम लखनऊ से मैं बोल रही हूँ, तो मैं उत्तर भारत के जो गांव शहर हैं, वहाँ पर जो होने वाली रामलीला है ना, वो अद्भुत होती है, सबकी अपनी विशेषता होती है। और कल विजयादशमी के पर्व पर जब उसका समापन होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा वो अपने आप में देखने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की आस्था है जो सबसे ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारस, आपका भी शुक्रिया। शिल्पी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखाई। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।